हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो अलग नया टॉपिक है वो है वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध क्या है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और इसके ऊपर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। सबको पता है कि एक कहावत भी इसके ऊपर कही जाती है कि जो कपड़े होते हैं वो ही व्यक्ति को बनाता है। तो जब हम कपड़े बाहर पहन के निकलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्रभाव होता है वो कपड़ों के थ्रू दिखाई देता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। उस वस्त्रों के अंदर हमारा व्यक्तित्व है वो किस तरीके का झलकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों का प्रभाव है, वो हमारे वस्त्रों के ऊपर दिखाई देता है। तो इसी वस्त्र का व्यक्तित्व से जो संबंध है उसके अंतर्गत हमारे कला के तत्व और जो कला के सिद्धांत है, ये वस्त्र का व्यक्तित्व का जो संबंध होता है इनके थ्रू इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ये रेखा होती है ये वस्त्र के व्यक्तित्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हमारी हाइट है वो कम है तो अगर हम इन खड़ी रेखाओं से संबंधित वस्त्रों का चयन करेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो इससे अच्छा दिखाई देगा। उसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो उसमें झलकेगा। अब उसकी हाइट है वो इस तरीके के वस्त्र पहनने से उससे छिप जाती है। तो ये जो कला के तत्व हमने पढ़े थे, रेखाओं का असर है। रेखाओं के अंदर जो ये बड़ी रेखाएं हैं मोटे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर मोटे व्यक्ति इसको पहनेगा तो वो और इससे मोटा दिखाई देगा। तो इन्हीं रेखाओं में हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है। अगर इन रेखाओं का हमें ज्ञान होगा तभी हम क्या करेंगे, अपने इस व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेखा का प्रभाव है वो हमारी ग्रह सज्जा को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो हमारी ग्रह सज्जा को भी आकर्षित बनाने के लिए हमें इन रेखाओं का प्रयोग है वो अच्छे ढंग से करना होगा। फिर आता है आकार। आकार का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो रेखाएं होती है ये रेखाएं आपस में मिलके क्या बनाएगी, दो खड़ी और दो बड़ी रेखाएं हैं, एक वर्ग का निर्माण करती है। इसी तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। जो ये आकार बनाएगी उसी से ही हमारा व्यक्तित्व है वो खिलेगा, क्योंकि जो वस्त्र हम पहनेंगे वो इन आकारों के द्वारा ही निर्मित वस्त्र होगा। तो ये भी हमारे वस्त्र को प्रभावित करने वाला कारक है। बनावट भी और रंग के बारे में मैंने कल ही एक अच्छा वीडियो बनाया है कि रंग योजना क्या होती है। काले और गोरे व्यक्ति को किस तरीके के कलर है वो पहनने चाहिए, इसके ऊपर हमने पूरी चर्चा की थी। रंग के ऊपर, प्रकाश के ऊपर भी चर्चा की है हमने, खाली स्थान है उस पर भी, अनुपात, संतुलन, लय, दबाव और अनुरूपता, ये हमने सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की थी। तो हमारा व्यक्तित्व से जो प्रभाव पड़ता है वो इन कला के तत्व और सिद्धांतों का सीधा गहरा संबंध बताया गया है। इसके साथ ही वस्त्रों के जो कार्य हैं कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो क्या कार्य करते हैं, इनको पहनना जरूरी है या नहीं है, ये प्रश्न उठता है। इसके अंदर जो कार्य बताए जाते हैं ये कार्य, तो आपको जो पुराने समय का इतिहास आपको वस्त्रों का पता है तो पहले मानव क्या करता था, जंगल में रहता था और नंगा रहता था, वस्त्रों का प्रयोग वो नहीं करता। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा था तो वो पेड़ और पौधों की छालों को और अपने चारों ओर लपेटना शुरू किया था। तो ये वस्त्र विज्ञान के 4 सिद्धांत हैं। इसमें मोडेस्टी, इमोडेस्टी और साथ में हमारा सजावट और ये सुरक्षा, ये हमारे वस्त्रों के कुछ सिद्धांत थे जिसके कारण धीरे धीरे मानव ने वस्त्रों को पहनना शुरू किया था। अब उसी ज्ञान के आधार पर ही इन वस्त्रों के कार्य बने हैं। आपके सिलेबस में ये बिंदु दे रखा है कि वस्त्रों के प्राथमिक और द्वितीय कार्य क्या है, कि जिसके कारण हम इन वस्त्रों को पहनते हैं।
तो इसके ऊपर भी प्रश्न है, वो पूछा जा चुका है कि वस्त्रों का प्राथमिक कार्य क्या है और वस्त्रों का द्वितीय कार्य क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राथमिक कार्य होता है, इसका मुख्य जो कार्य होता है शरीर को सुरक्षा देना होता है। और ये सुरक्षा कैसी है, हमारी वातावरण से है। आपको सबको पता है कि सर्दी और गर्मी दोनों से ही हमें बचने के लिए क्या चाहिए, वस्त्रों का प्रयोग जरूरी होता है। क्योंकि सर्दी में भी हम अपने शरीर को बचाने के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा शरीर है वो सर्दी से बच सके। इसके साथ ही गर्मी का जो प्रभाव होता है उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर वस्त्रों को पहनते हैं, जिसके कारण इस धूप से, गर्मी से हमारा शरीर है वो बच सके। तो ये दोनों ही कार्य क्या है, वस्त्रों का प्राथमिक कार्य कहलाता है। तो प्राथमिक कार्य पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में यही मिलेंगे, सुरक्षा या शरीर को ढकना। तो ये दोनों ही मकसद हमारा पूरा करते हैं। वस्त्रों के जो कार्य होते हैं ये मुख्य शरीर को ढकने का होता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और ये सुरक्षा है हमारी गर्मी और सर्दी के वातावरण से, बरसात के मौसम में इन सब से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, इन वस्त्रों का चयन करते हैं। अब पूछा जाए कि हमारा वस्त्रों का द्वितीय कार्य क्या है। प्राथमिक कार्य तो हमारा शरीर को ढकना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना हो गया, लेकिन द्वितीय कार्य जो होता है वो हमारा सामाजिक स्तर का भी प्रतीक माना गया है, संतोष की भी प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास भी होता है, प्रशंसा भी हमें चाहिए, हमें अपनी पहचान भी बनानी है और ये विविधता भी दिखानी है। आज के इस फैशन के अंतर्गत आप सबने देखा होगा कि वस्त्रों का चयन हम किस तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी में कर रहे हैं। ये बदलते फैशन का प्रभाव भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो एक हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वस्त्रों का चयन करते हैं। हम किस पेशे के व्यक्ति हैं और किस चीज से हम बिलोंग करते हैं, तो ये सब हमें वस्त्रों के माध्यम से पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है या टीचर है या वकील है। तो ये उनके वस्त्रों से हमें ये अंदाज हो जाता है कि ये किस पेशे का व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। वस्त्रों के पहनने के तरीके से हमारा ये सब कुछ झलकता है। तो ये सामाजिक स्तर का प्रतीक माना गया है। सबको पता है कि समाज व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज के अकॉर्डिंग हमें उन रीति रिवाजों को निभाना होता है। और हम अपने वस्त्रों का चयन है वो उन रीति रिवाजों के अनुसार ही देख के करते हैं। कौन से अवसर के ऊपर हमें कौन से तरीके के वस्त्र पहनने हैं। जैसे कल मैंने सफेद और काले वस्त्रों का बताया था, लाल वस्त्रों का बताया था। तो ये क्या है, सफेद, काला और लाल, ये अलग अलग मकसद के लिए हम इन वस्त्रों के रंगों का चयन करते हैं। कोई भी शोक सभा के अंदर जाना है तो हम सफेद वस्त्रों का चयन करते हैं। कोई भी दुख की स्थिति को प्रकट करना है तो हम काले वस्त्रों का चयन करते हैं। हमारी खुशी को जाहिर करना है, कोई फेस्टिवल त्योहार वगैरह मनाना है तो हम क्या करेंगे, लाल रंग का चयन करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है, सामाजिक स्तर के प्रतीक माने गए हैं, जिसमें समाज में हमारी जितनी भी धार्मिक जो मान्यताएं होती है, धार्मिक जो संस्कार होते हैं, उन सबको, रीति रिवाज होते हैं, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए हम अलग अलग तरीके के वस्त्रों का चयन करते हैं। फिर एक हमें संतोष प्राप्त होता है। जिस मकसद के लिए हम अपने वस्त्रों का चयन कर रहे हैं वो मकसद जब हमें मिल जाता है तो हमें एक संतोष की अनुभूति होती है। अगर वही वस्त्र पहन के हम जाते हैं बाहर और वहाँ हमारी अवहेलना होती है तो हमें निराशा का मुंह देखना पड़ता है। अगर वो कोई भी वस्त्रों की हमारी कोई तारीफ कर देता है तो हमें बड़ी संतोष की अनुभूति होती है। तो ये मकसद भी हमारा क्या है, द्वितीय कार्य होता है। एक हमें आत्मविश्वास मिलता है। हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, जिस तरीके के वस्त्रों का हम चयन कर रहे हैं, उन सब से हमें क्या मिलता है, आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। एक हमें प्रशंसा प्राप्त होती है, हम अपनी पहचान है वो अपने समाज में बना सकते हैं। आजकल की जो फैशन आप लोग सभी देखते हो कि कटे फटे वस्त्र है वो पहनने का फैशन चल रहा है, लेकिन उसमें क्या होती है, हमारी पहचान नहीं बनती है, हम प्रशंसा के भागी नहीं होते हैं।
हमारे पीछे उन वस्त्रों की अवहेलना की जाती है, उनके ऊपर कटुता आलोचना है वो की जाती है कि किस तरीके का वस्त्र है वो पहना जाता है। हमें अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, बस इन सब में जाते हैं तो हमें एक लहजे के वस्त्रों को धारण करना जरूरी होता है, ताकि हमारा जो मकसद है वस्त्र पहनने का वो उससे अच्छे तरीके से प्रभावित हो सके। एक वस्त्रों को पहनने से विविधता भी मिलती है। हम अलग अलग कलर, अलग अलग रंगों, अलग अलग डिजाइनों के वस्त्र पहनते हैं तो ये क्या है, हमारी विविधता लाने का मुख्य कारण होता है। आजकल आप देखते हो लड़कियां हैं वो लड़कों के कपड़े भी पहनते हैं और अलग अलग तरीके के बहुत सारे फैशन आजकल नए नए निकल चुके हैं। तो ये सब क्या है, विविधता का कारण है जो कि आपके द्वितीयक कार्यों के अंतर्गत आता है। तो ये वस्त्र के वे कार्य हैं जो आपको एक पूरे माहौल के अंदर आपको अलग दिखाई देने की प्रवृत्ति को विकसित करने वाला एक मकसद होता है। और इसके साथ साथ हमें संतोष, आत्मविश्वास, प्रशंसा आदि की अनुभूति कराने के लिए हम इन वस्त्रों का चयन करते हैं। तो ये वस्त्रों के दो ही कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, वस्त्रों के दो ही मुख्य कार्य हैं। एक को हम प्राथमिक कार्यों की श्रेणी में रखते हैं और एक को हम द्वितीय कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। इससे कोई आपका हार्ड टॉपिक है वो नहीं बनने वाला है। और क्वेश्चन बनेगा वो इन रेखाओं के ऊपर आपके व्यक्तित्व से कि इस तरीके के व्यक्तित्व वाली महिला को किस तरीके के वस्त्रों का चयन करना है। तो मैंने आपको इनके कला के तत्वों और सिद्धांतों में आपको स्पष्ट रूप से बता रखा है। फिर एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि वस्त्र का जो व्यक्तित्व से संबंध है तो वो उन वस्त्रों का हम चुनाव कैसे करेंगे, कौन से कारक है चुनाव, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वस्त्रों का जो चुनाव है उसको प्रभावित करने वाले कारक है वो हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें मैंने कुछ कारक लिखा है, जैसे व्यक्तित्व लिखा है। सबसे पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो कैसा है, उस व्यक्तित्व के अनुसार ही हमें क्या करना होगा, वस्त्रों का चयन करना होगा। हम किस पेशे के व्यक्ति हैं, हमें किस तरीके के कपड़े शोभते हैं, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा रंग कैसा है, हमारी हाइट कैसी है। तो ये सब बातें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और इसी व्यक्तित्व के अनुसार हमें वस्त्रों का चयन करना होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने से पहले हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना होगा कि वो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उन वस्त्रों को चयन करेंगे यानी खरीदेंगे। दूसरा है हमारी आयु। हमारी आयु क्या है, आयु क्या का मतलब क्या है कि बच्चा है, शैशवावस्था का है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था या आपकी किशोर है या वृद्ध है या युवा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आयु के अकॉर्डिंग ही हम वस्त्रों का चयन करेंगे, उनके रंगों का चयन करेंगे, उनकी क्वालिटी, वस्त्र की जो प्रकृति, आजकल नए नए फैशन चल रहे हैं, अलग अलग प्लाजो, पैंट और इस तरीके से कुर्ता, जींस, सब तरीके के कपड़े हैं वो पहने जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम एक वृद्ध व्यक्ति के लिए वस्त्र ले रहे हैं तो उसमें हमें वृद्ध व्यक्ति की एज का पता होना चाहिए कि वो किस तरीके के कपड़े पसंद करता है, उनको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये आयु है, ये आपके इन वस्त्रों को प्रभावित करेगी। किशोर है तो आज के फैशन के अकॉर्डिंग पहनेगा, युवा है तो वो अपने पेशे या अपने कार्य के अनुसार कपड़ों का चयन करेगा, बाल्यावस्था का व्यक्ति है तो वो उस बाल्यावस्था में किस तरीके के पोशाक उसको अच्छे लगते हैं, वो हमें अलग अलग उनकी एज सब ये निर्धारित करती है कि वस्त्र हमें किस तरीके के लेने हैं। फिर एक हमारी जलवायु मिलती है। जलवायु भी आपको पता है कि सर्दी या गर्मी, अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग हमें कपड़ों का चयन करना होता है। सर्दी में सबको पता है कि या तो हम ऊनी वस्त्रों का चयन करेंगे या सिल्क वाले वस्त्रों का चयन करेंगे। गर्मी के लिए हमें कॉटन, लीलन, इस तरीके के कपड़े हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। तो ये जलवायु हमारी निर्धारित करेगी कि कैसी जलवायु के अंतर्गत हमें किस तरीके के कपड़ों का चयन करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही हमें वस्त्रों को खरीदना होगा।
गर्मी का मौसम है, लाइट कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे। सर्दी का मौसम है तो डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे। और साथ में गर्म वस्त्र, उनकी क्वालिटी ये किस तरीके की है, शरीर को गर्म रखने में सक्सेस है या नहीं है, ये सारी बातें हमें देखकर क्या करना पड़ेगा, वस्त्रों को चयन करना पड़ेगा। व्यवसाय हमारा कैसा है, हम टीचर हैं या हम कोई पुलिस वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, किस तरीके का पेशा है हमारा, वहाँ पर किस तरीके के वस्त्र चलते हैं, किस तरीके के वस्त्रों के अंतर्गत वो व्यक्ति सुंदर लगते हैं। तो ये व्यवसाय निर्धारित करेगा कि आपको कैसे कपड़े खरीदने हैं, किस तरीके के कपड़े आपको पहनने हैं। अवसर आ जाते हैं, आपको सबको पता है कि अवसर है, शादी के अकॉर्डिंग आपको लेना है या आपको घर में यूज करने वाले घर वाले कपड़े लेने हैं। तो ये सब बातें हमें देखनी पड़ेगी कि अवसर किस चीज़ का, हमें डेली वियर कपड़े चाहिए या किसी पार्टी वियर के अकॉर्डिंग हमें कपड़ों का चयन करना है। तो ये बात भी हमारे उस अवसर पर निर्धारित होती है कि अवसर क्या है, उस अवसर में हमारी भूमिका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वस्त्र है वो किस तरीके के होने चाहिए। ये सारी बातें हम सोचकर इन वस्त्रों का चयन करते हैं। फिर आ जाता है हमारा लेटेस्ट फैशन कौन सा है। फैशन के अंतर्गत भी आपको एक रंग का भी फैशन चलता है और एक डिजाइन का भी फैशन चलता है। एक समय में जैसे देखा जाता है कि एक डिजाइन जो चल जाती है, एक बार स्टार्टिंग हुई थी ये बाजुओं में इस तरीके से कट लगाने की, तो आपने देखा होगा जहाँ देखोगे आप वहीं पे वो कट लगे हुए वस्त्र मिलेंगे। कुछ जैसे ब्लाउज, कुर्ते, इनमें इस तरीके की जो झालर लगी हुई चीजें हैं वो एक व्यक्ति पहन आता है तो तुरंत उसी तरीके के हैं वो वस्त्र आपको एक साथ दिखाई देंगे। एक लाल कलर का फैशन चल जाता है तो आपको सबके पास लाल कलर दिखाई देगा। अगर पीले का फैशन चल जाता है तो वो पीले रंग में आपको ड्रेस है हर तरीके की आपको दिखाई देगी। यानी एक तरीके का फैशन होता है जिसमें रंग, डिजाइन है, सभी आपकी भूमिका रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वस्त्रों को चयन करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। एक हमारा लिंग है। लिंग में आपको पता है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लड़का और एक होता है लड़की। तो दोनों के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, वस्त्रों का निर्धारण होगा। वस्त्र को खरीदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वस्त्र लेने के किसके लिए ले रहे हैं, लड़के के लिए ले रहे हैं या लड़की के लिए ले रहे हैं। साथ में उसकी आयु क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। आयु का मैंने यहाँ पे बता दिया कि लड़का लड़की है, फिर उसकी आयु है, आयु के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का निर्धारण करना होगा कि उसकी आयु है वो कैसे वस्त्र पहनने की है और किस तरह वो अपने किस फैशन या मतलब ओकेजन के लिए वो वस्त्र ले रही है। तो ये सारी बातें हमें देखनी होगी। फिर हमारी आय प्रभावित करती है। हमारी आय क्या है, आय ज़्यादा है तो हम महंगे वस्त्र खरीद सकते हैं, आय कम है तो हम नॉर्मली वस्त्र खरीद सकते हैं। तो सबसे आपने बजट में भी देखा होगा कि हमारा हर कार्य क्या होता है, बजट के अकॉर्डिंग होता है। बजट ही नहीं है हमारे पास तो हम महंगे वस्त्र कैसे खरीद सकते हैं। जब हमारी आमदनी अठन्नी है तो रुपया हम कैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये हमें बजट में उतने ही पैर फैला के हमें अपना कार्य करना है जितनी हमारी चद्दर होती है। तो ये सारे कारक है जो हमारे इन व्यक्तित्वों को प्रभावित करती है। एक इनके अलावा जैसे हमारी कार्य क्षमता भी है, वो भी क्या करती है, वस्त्रों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम नॉर्मली घर के अंदर कपड़े जो डेली वेयर के पहन के कार्य करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता अधिक होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम जैसे महंगे वस्त्र पहनते हैं और फिर घर का कार्य करने के लिए कह दें तो हमारी कार्य क्षमता क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो उन वस्त्रों के ऊपर ही रहता है। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि वस्त्र का हमारे व्यक्तित्व से संबंध क्या है और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो क्या है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा वो आपको इन व्यक्तित्व से ये टॉपिक दिए जाएंगे कि ये
क्या है, वस्त्र को प्रभावित करने वाला बिंदु कौन सा है, या वस्त्र को प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस तरीके के प्रश्न है वो पुट वाले हैं, वो आपको बना के पूछे जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। कई बच्चे कहते हैं कि आप वीडियो लंबा बनाए कर, तो देखो लंबा वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, बनाने में भी दिक्कत आती है, अपलोड नहीं होता है जल्दी से। तो ये सारी बातें मुझे देखकर, अगर यही टॉपिक मैं एक एक आपको लिखकर और फिर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसी के अंदर मेरा 1 घंटे का समय है वो लग सकता है। तो आप लोगों का समय भी कीमती है, 1 घंटे तक कोई भी कंटिन्यू बैठ के बच्चा है वो वीडियो नहीं देख सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे का मैटर है वो मैं आपको 10-15 मिनट में बताने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप उससे बोर भी ना हो और कम समय के अंदर आपको जितना कंटेंट चाहिए उतना आपको प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।